हेलो 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 दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं बेसिक इंफॉर्मेशन इस सभी एग्जाम के बारे में। सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में बच्चा बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत मजेदार शॉर्ट ट्रिक अपने पेपर में 100% लाने के लिए किस तरह से हम अप्रोच लगा सकते हैं। बहुत जबरदस्त वे इन कितने कम टाइम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फीस सर कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या है, और एग्जाम डेट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम डेट क्या है। चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सीयूटी के बारे में, सीयूटी पीजी के बारे में, एलएलबी के बारे में। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं बच्चा, एग्जाम डेट की। तो आपका एग्जाम सीयूटी पीजी का देखो, जब एग्जाम की डेट आती है पीजी के कंबाइंड डेट आती है, सेपरेट डेट नहीं आती। बाद में वो इंडिविजुअल सेपरेट डेट बताते हैं, अभी केवल कंबाइंड डेट आई है कि पीजी के एग्जाम 11 मार्च से 28 मार्च 2024 के बीच में होने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपके एग्जाम में, अगर मैं दिसंबर को फाइनल मानूं, दिसंबर जा चुका है, नया साल आ चुका है, जनवरी और फरवरी केवल 2 महीने का टाइम बचा है। तो आपका एग्जाम 11 मार्च और 28 मार्च के बीच में होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होने वाला है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। सीबीटी का पेपर है, कभी भी हो सकता है बच्चा, वो 11 से 15 मार्च के बीच में, 15 या फिर 20 मार्च, कभी भी उसके बीच में कंडक्ट हो सकता है। चलिए सर, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, सीयूटी के अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, 2 घंटे का पेपर हमारा होगा, 120 मिनट। शिफ्ट 1 और 2 किसी में भी हो सकता है। जनरली लास्ट ईयर देखा गया था शिफ्ट 2 में ही सारे पैटर्न हो चुके थे, 3 से 5, 3 PM टू 5 PM या फिर 10 AM टू 12 PM। तो सेंटर बच्चा आपका जहां जैसा आप सेंटर फिल करते हैं और वैसे ही नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें पूरा डिटेल सेंटर की और होगी बच्चा। बात करते हैं सर मीडियम क्या रहने वाला है एग्जाम का। तो सीयूटी पीजी के जो एलएलबी के लिए बच्चा 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसके थ्रू मैं आपको बता दूं एग्जाम का पैटर्न और मीडियम। आपको हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में एग्जाम को पेपर फिल कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। हिंदी मीडियम भी दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एमसीक्यू। हर क्वेश्चन बच्चा +4 मार्क्स कैरी करता है। अगर निगेटिव होते हैं बच्चा, निगेटिव के लिए 1 मार्क्स निगेटिव के हैं, मतलब अगर आप कोई कंडक्ट सही अटेम्प्ट करते हैं तो +4, गलत अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, 4 सही गलत होने के और 1 मार्क्स निगेटिव के, -5 मार्क्स आपके डिडक्ट होने वाले हैं। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। दूसरा बच्चा, अगर अनआंसर्ड है या अनअटेम्प्ट है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई मार्क्स बच्चा आपसे लिया जाएगा, वो बैलेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले एक आंसर एमसीक्यू बेस है तो 1 आंसर सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं एमसीक्यू में उस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आई थिंक सबको क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट बताइए क्या इतनी क्लैरिटी है। दूसरा, आगे चलते हैं सर और डिस्कस करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यह है सर इसके लिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है। सर पेपर का कोड है COQP11। COQP11 आपका इसमें 250+ यूनिवर्सिटी हैं जो पूरा एनटीए के अंडर वर्क करती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी बच्चे इसके अंडर में वर्क करती हैं, जो दोनों ही इनका स्कोर कार्ड को वैलिडिटी देती हैं। अगर बात करें बैचलर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 50% मार्क चाहिए जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके ग्रेजुएशन में, 45% मार्क चाहिए या इक्विवेलेंट चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी है, आपको होना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करें इससे पहले एक चीज और पैटर्न करूं, सर हमारी फीस कितनी रहने वाली है। तो मैं बता दूं, जनरल वाले बच्चों के लिए, जनरल वाले बच्चों के लिए फीस रहती है 1000। एक एक पॉइंट को समझना, जनरल वाले बच्चों के लिए फीस रहने वाली है 1000। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए फीस रहने वाली है बच्चा आपकी 800। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रहने वाली है 800 और एससी एसटी और अदर्स के लिए रहने वाली है 750। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है।
ये आपका फीस स्ट्रक्चर, इतनी आपकी फीस रहेगी। और नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें आपको और डिटेल। ये इन इंडिया के लिए, आउटसाइड के लिए 5000 रुपीज फीस होती है। आउटसाइड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विद 5000 रुपीज फीस। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में बच्चा आपको पता है, लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करनी होती है। क्वांट सेक्शन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज, ये पोर्शन बनते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर क्या क्या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैथ से, क्वांट से 20 से 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंग्लिश से 21 से 22 क्वेश्चन आने के चांस है। स्टैटिक जीएस से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं सर इसका सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश के टॉपिक में एक बार फटाफट सिलेबस रिव्यू कर देता हूं। सर इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, इसके एरर्स पूछे जाएंगे, जंबल पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन करने का आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये आपके इंग्लिश के जिसको बोलते हैं सिलेबस में आता है। इसी के बात करें सर लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज आता है, लीनियर, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, आपका सीक्वेंस, नॉन वर्बल, स्टेटमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजप्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एनालॉजी, सिंबल, डायरेक्शन और एनालिटिकल रीजनिंग। सर इसी के साथ देखें तो क्वांट सेक्शन में क्या आता है, दो पोर्शन ये क्वांट सेक्शन के रीजनिंग के क्वांट में दिए गए हैं। क्लॉक और कैलेंडर ये रीजनिंग का है, क्वांट में दिया है। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट एंड यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सर एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये बच्चा क्वांट का है। स्टैटिक की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, और साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी, फोक डांस वगैरह, बुक, ऑथर, अवार्ड, आर्ट्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं साइंस में। अगर स्टैट करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर्स में लास्ट के 8 से 9 मंथ के जो भी करंट अफेयर बच्चों पूछे जाने से आंसर मिनिमम 8 से 9 ईयर आपको मान के चलना पड़ेगा, इतना तो पूछा ही जाएगा। ठीक है बच्चा, इतना मिनिमम 8 से 9। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो एब्रिविएशन होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, स्टोरेज डिवाइस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस आउटलुक, ये सारा कंप्यूटर का सिलेबस आपका बनता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट है बच्चा महापैक। सीयूटी पीजी और एमएससीटी का कंबाइंड महापैक आ रहा है, क्योंकि एमएससीटी का पेपर भी होने वाला है और सीयूटी पीजी का भी होने वाला। आप कंबाइंड महापैक Y696 कोड लगाकर ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है सर महापैक ही क्यों, महापैक में मिलते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, सब कुछ आपको बहुत प्यूरिफाई वे में मिलता है। सीयूटी पीजी एलएलबी का निश्चय 2.0 बैच है, जो बिल्कुल अभी ही स्टार्ट हुआ है बच्चा, तो Y696 कोड लगाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए S696 लगाएंगे तो आपको मॉक मिलेगी। ये दोनों बुक है, आपको कॉम्बो और अलग अलग बुक भी ले सकते हैं S696 कोड लगाकर। चलिए मैं इनको पूरा दिखा देता हूं। आप कहते हैं सर इंडिविजुअल दिखा दीजिए, तो जैसे हम आएंगे सबसे पहले सबसे ऊपर जाएंगे अड्डा 247, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज के बाद यहां जाएंगे और यहां है लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी एलएलबी दिखाई दे रहा हो आपको, सीयूटी एलएलबी में तो ये है देखिए निश्चय 2.0। अगर आप सेपरेट लेते हैं तो निश्चय 2.0 बैच ये है, बिल्कुल 142 ई बुक्स मिल रही हैं, 90 टेस्ट सीरीज, ये सारी टेस्ट सीरीज है आपकी, ये सेक्शनल है, ये मॉक कंबाइन है, उसके बाद सब कुछ स्टडी प्लान भी आप देख सकते हैं। कोड क्या लगाना है, दैट इज वाई कोड अप्लाई करना है Y696 अप्लाई करना है, केवल 80% ऑफ चल रहा है, इस समय सेल चल रही है, इसी समय परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं अगले, अगर मैं बात करूं सर आप महापैक लेना चाहते हैं तो सीयूटी एलएलबी में जाएंगे, देखिए महापैक ये है सबसे बेस्ट, जिसमें आपको 157 ई बुक, टेस्ट सीरीज भी बढ़ गई हैं और आपको सीधा जाना है
कोड अप्लाई करना है Y696 अप्लाई करते हैं 10,000 रुपीज में। केवल आपको महापैक में क्या होगा, 1 साल तक जितने भी कोर्सेज, जितने भी रिकॉर्डेड आएंगी, सब आपको लाइव फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो या फिर वो लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो यहाँ जाएंगे। ये बच्चा आपका टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, तो मैं टेस्ट सीरीज के लिए कोड बता दूं। टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे S696। ओके बच्चा, 1655 में आप ये टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। ओके, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।